सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम दिव्य भारती का पाठ 5 गुब्बारे वाला पढ़ेंगे। तो आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक देखना, सुनना, समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाठ परिचय पढ़ते हैं। तो पाठ परिचय में उन्होंने क्या दिया है, चाचा नेहरू का नाम तो आपने सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? चाचा नेहरू का। वे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। कौन थे? देश के पहले प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे। आओ पढ़े, उन्होंने एक गुब्बारे वाले की मदद किस प्रकार की। क्या पढ़ना है कि एक गुब्बारे वाले की मदद किस प्रकार की, किन्होंने? चाचा नेहरू ने। आइए अब हमारा पाठ शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, एक गुब्बारे वाला था। कौन था? गुब्बारे वाला था। वह बहुत बूढ़ा था। एक दिन वह गुब्बारे बेचने निकला। क्या बेचने निकला? गुब्बारे बेचने निकला। वह जोर से आवाज़ लगाने लगा, गुब्बारे वाला आया, गुब्बारे ले लो। क्या आवाज़ लगाई उसने? गुब्बारे वाला आया, गुब्बारे ले लो। रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। कैसे गुब्बारे ले लो? रंग बिरंगे। देखो क्या है इसके पास, कलरफुल बैलून्स हैं, ठीक है, यानी कि रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। दोपहर तक उसका कोई गुब्बारा नहीं बिका। क्या हुआ? कोई भी उसको गुब्बारा नहीं बिका। वह बहुत थक गया था। क्या हो गया था? थक गया था। वह एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। किसके नीचे? वृक्ष। वृक्ष क्या होता है? पेड़। वो पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वह सोचने लगा, सुबह से एक भी गुब्बारा नहीं बिका, लगता है आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। क्या सोचा उसने बैठ के कि सुबह से एक भी गुब्बारा नहीं बिका मेरा, तो शायद आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। बूढ़ा यह सोच ही रहा था, तभी उसे सामने से एक कार आती दिखाई दी। क्या दिखाई दी? कार आते हुए दिखाई दी। वह फिर चिल्लाने लगा, गुब्बारे वाला आया, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। कार आई और सीधी निकल गई। फिर क्या हुआ, जो कार थी वो आई और सीधी निकल गई। देखो ये यहाँ आवाज़ लगा रहा है और ये सीधी निकल गई। कार आई और सीधी निकल गई, ठीक है। बेचारा बूढ़ा निराश हो गया। निराश यानी कि नाउम्मीद हो गया। उसकी होप थी वो टूट गई कि हाँ मेरे गुब्बारे बिकेंगे, जो उसने उम्मीद की थी वो उसकी टूट गई, ठीक है। वो निराश हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह फिर पेड़ के नीचे बैठ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो दोबारा से पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर देखो तभी वह कार लौट कर आई। क्या हुआ? वापसी वो कार लौट कर आ गई। एक व्यक्ति उस कार में से उतरा। कौन उतरा? एक व्यक्ति उतरा उस कार में से। वह गुब्बारे वाले के पास आया और बोला, बाबा कितने गुब्बारे बिक गए? उसने क्या पूछा कि बाबा ये बताओ कितने गुब्बारे बिक गए। गुब्बारे वाला रोता हुआ बोला, बाबूजी सुबह से एक भी गुब्बारा नहीं बिका। उसने क्या कहा? बाबूजी सुबह से एक भी गुब्बारा नहीं बिका है। यदि आज कुछ पैसे नहीं मिले तो मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही सोना पड़ेगा। अगर मुझे आज कुछ भी पैसे नहीं मिले, मेरे गुब्बारे नहीं बिके, तो मुझे और मेरी पत्नी दोनों को क्या होगा? भूखा सोना पड़ेगा। कार वाले ने जेब में से 20 रुपये निकाले और बूढ़े को देते हुए बोला, ये सब गुब्बारे मुझे दे दो। जो कार वाला था उन्होंने क्या किया, जेब में से 20 रुपये निकाले और बूढ़े को दे दिए और क्या कहा कि सारे गुब्बारे मुझे दे दो, मैं इन्हें बच्चों में बांट दूंगा। क्या करूंगा? बच्चों में बांट दूंगा। यह सुनकर बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ, यानी कि बहुत खुश हुआ। वह बोला, बाबूजी ईश्वर तुम्हारा भला करे। क्या करे? ईश्वर तुम्हारा भला करे, तुम्हें लंबी आयु दे। क्या दे? आयु। आयु क्या होता है? उम्र। क्या दे? उम्र दे। तुम्हारा नाम संसार में रोशन हो। तुम्हारा नाम संसार में रोशन हो, यानी कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, चमके, पूरे देश में फैले आपका नाम, ठीक है। यह कहकर उसने सब गुब्बारे उस व्यक्ति को दे दिए। उसने ये सब कुछ बोला और सारे के सारे गुब्बारे उस व्यक्ति को दे दिए। बच्चों जानते हो गुब्बारे खरीदने वाला व्यक्ति कौन था? क्या जानते हो आप कौन था वो गुब्बारे खरीदने वाला व्यक्ति? नहीं, ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहा करते थे। कौन थे वो गुब्बारे खरीदने वाले व्यक्ति? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम अब भी क्या कहते हैं ना कि चाचा नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो सारे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं और चाचा नेहरू कहते थे सारे के सारे बच्चे, ठीक है।
आई होप आपको पार्ट 5 गुब्बारे वाला अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना और समझना। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।